पहला क्वेश्चन, ब्राज किसके मिश्रण से बनता है? कॉपर व टिन। ब्रास क्या है? नॉन फेरस एलॉय है। क्रोमियम स्टील क्या है? फेरस एलॉय है। किसके मिश्रण से ब्रास बनता है? कॉपर और जिंक के मिश्रण से ब्रास बनता है। फास्फर ब्राज मिश्रण होता है। ब्रांज और फास्फोरस नॉन फेरस मेटल होते हैं। तांबा, तिन, एल्युमिनियम। धातु का वह गुण कौन सा है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती? डक्टिलिटी यानी तन्यता। धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और नहीं टूटती। टफनेस, चिमड़ता आंसर है। किस धातु में सबसे अधिक आघात वर्धनता मैलेबिलिटी पाए जाते हैं? सोने की सबसे अधिक व चांदी की सबसे कम होती है। वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह नहीं टूटती है? टेनासिटी यानी यील्ड पॉइंट। इसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। पिग आयरन। किस धातु के उत्पादन में क्यूपोला फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है? कास्ट आयरन। कार्बन की मात्रा बढ़ा देने पर स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। किस धातु के गुण के कारण बर्तन बनाया जाता है? प्लास्टिसिटी। धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है? इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप है? राट आयरन। निम्नलिखित में किस कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? कास्ट आयरन की। किस धातु में विद्युत की संचालकता सबसे अधिक होती है? चांदी पहला, दूसरा तांबा। निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है? हाई कार्बन स्टील। अलौह धातु का उदाहरण है? एल्युमिनियम। किस आधार पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है? एल्युमिनियम। मशीनों की बॉडी किस से बनाई जाती है? कास्ट आयरन से। किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती? राट आयरन। किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता? कास्ट आयरन। किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील। गैल्वेनाइजिंग करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जिंक का। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता की बिजली के तार बनाए जाते हैं? कॉपर। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग करके रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है? सिल्वर, चांदी। निम्नलिखित में से किसी धातुओं एलॉय मंजू धातु होता है? कॉपर और जिंक। निम्न में किन धातुओं का मिश्रण से मोनल धातु बनता है? निकिल तथा कॉपर। साधारण आयरन और में कितना प्रतिशत लौह कण पाए जाते हैं? 40 से 65%। व्हाइट मेटल एलॉय है? कॉपर, लेड, टिन तथा एंटीमनी का। निम्नलिखित में से हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व होता है? टंगस्टन। निम्नलिखित में से किस कारण से कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है? अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है इसलिए। निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है? राट आयरन में होती है। क्यूपोला फर्नेस भट्ठी का ताप कितना होता है? 1260 सेल्सियस से लेकर के 1340 सेल्सियस तक। निम्नलिखित में से किस रेंज में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है? 3 से 5% पिग आयरन में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है? सॉफ्ट। धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर वह नहीं टूटती है? टफनेस यानी चिमड़ता। खुरचने को रोकने वाला गुण कहलाता है? हार्डनेस। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या परिणाम होता है? हार्डनेस में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है पिग आयरन के उत्पादन में? ब्लास्ट फर्नेस का। लौह और कार्बन का मिश्रण निम्न में से कौन है? स्टील की फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करने वाला तत्व होता है? कार्बन। ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु होता है? 1150 सेंटीग्रेड से लेकर के 1200। सबसे हल्की धातु होती है? लिथियम। मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है? 0.1515%। निम्न में से किसका प्रयोग करके आयरन को गैल्वेनाइज बनाया जाता है?
जाता है जिंक का।